जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की अपनी क्लास होने वाली है कल्च सिस्टम के ऊपर। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अपनी क्लासेज है ये BRO के लिए चल रही है। इससे पहले मैंने लुब्रिकेंट सिस्टम, कूलिंग सिस्टम और इंजन के जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड किए वो सारे वीडियो आप ज़रूर जाके देखें, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लच का परिचय, क्लच का कार्य व सिद्धांत, क्लच के मुख्य भाग और क्लच के प्रकार। ये इस वीडियो में अपने पढ़ने वाले हैं। तो चलो साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहले देखते हैं अपने क्लच का परिचय। क्लच वह युक्ति है जो चालक सापट को चलित सापट से जोड़ती है। ठीक है। क्लच वह डिवाइस होता है जिसका उपयोग ट्रांसमिशन सिस्टम को इंजन से एंगेज यानी जोड़ने और डिसएंगेज यानी हटाने के लिए किया जाता है। ये होता कि जो इंजन के जो गाड़ी के दो पीछे वाले जो पहिए होते हैं या आगे अगर ट्रांसमिशन सिस्टम आगे लगा हुआ है तो उसको एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जब क्लच एंगेज होता है तब इंजन से पावर पिछले पहियों तक प्रभावित होती है, और जब डिसएंगेज होता है तब इंजन से पावर पिछले पहियों तक प्रभावित नहीं होती है। ठीक है। तो क्लच का प्रयोग किया क्यों जाता है? क्लच का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो हम गाड़ी के जो पिछले वाले पहिए ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें गियर बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर गियर बदलने के लिए क्या होगा, अगर गियर क्लच नहीं होगा तो गाड़ी को रोक के गियर बदलना पड़ेगा, और ये थोड़ा मुश्किल कार्य है। चलिए आगे, ये है क्लच, ये होती है क्लच। ठीक है। ये क्लच प्लेट है, ये पूरा सिस्टम होता है। ये क्या होता है, ये जो आप डिस्क देख रहे हो इससे क्या होता है, इसको जो क्लच को दबाया जाता है, जो क्लच पेडल को दबाया जाता है तो ये अंदर की ओर जाती है, और इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा वो बाहर हो जाता है। जैसे देखिए ऐसे ये क्लच लगी हुई है, ये फ्लाई व्हील है, ये फ्लाई व्हील होता है, और ये प्लेट यहाँ पर लगी होती है। ठीक है। इससे क्या होता है, ये जुड़ी होती है पेडल से। ठीक है। पेडल से जुड़े जब ये पेडल को दबाया जाता है तो जो अंदर वाली पत्तियाँ, इसके अंदर वाले भाग है तो ये पत्तियाँ दबती है, अंदर की ओर दबती है। जो इसके बाहर वाला किनारे वाला भाग है तो वो बाहर आ जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे ये फ्लाई व्हील हो गया, अब ये इतना दूर हो जाता है इससे। ठीक है। क्लच को दबाने, ठीक है, क्लच को दबाने से क्या होता है, ये इससे दूर हो जाता है, जिससे इंजन का जो ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर दी जाती है पिछले पहियों को, वो कनेक्शन टूट जाता है, और उसमें गियर बदलने के बाद वापस इसको शुरू किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्लच का कार्य व सिद्धांत कौन सा है, यानी क्लच किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लच घर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब दो सतह दबकर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब घर्षण के कारण एक हो जाते हैं। ठीक है। एक सतह ड्राइविंग मेंबर तथा दूसरी ड्रीवन मेंबर होती है। ड्राइविंग मेंबर जो होता है वो घूमता हुआ रहते हैं, जब ड्रीवन मेंबर को ड्राइविंग मेंबर से अलग करते हैं तो वह घूमना बंद कर देता है। इस सिद्धांत को क्लच का कार्य करता है। ठीक है। ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये है ड्राइविंग मेंबर, ये है ड्राइविंग मेंबर और ये है ड्रीवन मेंबर। होता क्या, जब क्लच को दबाया जाता है, क्लच को दबाया जाता है तो ये इसको अलग कर देता है। ठीक है। इंजन पावर, जो फ्लाई व्हील को पावर मिल रही है वो पावर जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको नहीं जाती है। ठीक है। इसको डिसएंगेज कर देता है, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इसके बाद क्या होता है, क्लच का ड्राइविंग मेंबर फ्लाई व्हील में ही होता है जो कि क्रैंकशाफ्ट से कसा रहता है। ड्रीवन मेंबर प्रेशर प्लेट होती है जो ट्रांसमिशन शाफ्ट पर कसी रहती है। घर्षण सतह, जिसे क्लच प्लेट कहते हैं, दो मेंबरों के बीच रहती है। ठीक है। अब देखिए होता है कि ये देखिए, ये जो है ड्राइविंग मेंबर, ये जो होता है ये कसा रहता है क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, और ये ड्रीवन मेंबर होता है, ये जो ड्रीवन मेंबर है ये किस पे कसा होता है, ये कसा होता है जो ट्रांसमिशन सिस्टम की शाफ्ट है उसके ऊपर। इसके बीच में जो प्लेट लगी होती है उसको बोलते हैं क्लच प्लेट। इसके बीच में एक प्लेट लगी होती है जिसको बोलते हैं क्लच प्लेट या घर्षण प्लेट। ठीक है। इसके बाद देखिए, क्लच को एंगेज यानी इंजन का ट्रांसमिशन सिस्टम से संबंध है। ठीक है। क्लच को डिसएंगेज करना यानी इंजन का संबंध ट्रांसमिशन सिस्टम से हट गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं क्लच के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। पहला भाग है क्लच का ड्राइविंग मेंबर। ठीक है, अभी पढ़ा आपने। ये एक फ्लाई व्हील होता है जो क्रैंकशाफ्ट से कसा रहता है। ठीक है। ये जो ड्राइविंग व्हील होता है वो क्रैंकशाफ्ट से कसा रहता है। ये देखिए, ये एक कवर में कसा रहता है जिससे प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग व रिलीफ वाल्व होते हैं, जिसमें प्रेशर प्लेट, स्प्रिंग और रिलीफ वाल्व इसके अंदर लगे होते हैं ड्राइविंग मेंबर के अंदर। ठीक है। आगे वाला देखिए,
इसके बाद देखिए ड्रीवन मेंबर, यह एक प्लेट डिस्क के रूप में होता है जिसे क्लच प्लेट कहते हैं। ठीक है, ये जो ड्रीवन मेंबर होता है वो कसा होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम की जो शाफ्ट होती है उस पर कसा होता है ये ड्रीवन में। ये इससे जुड़ता है तो इससे कनेक्टिविटी हो जाती है और घर्षण के कारण ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, ये क्लच शाफ्ट की सप्लाइनों पर सरकती है, यानी जी क्लच शाफ्ट की जो सप्लाइनें होती है उसके ऊपर सरकती है ये जो ड्रीवन मेंबर होती है वो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ऑपरेटिंग मेंबर कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग मेंबर में फुट पेडल आ गया, लीकेज आ गया, इसके बाद लीकेज, और ये रिलीफ बेयरिंग लीवर आ गया, स्प्रिंग आ गई आदि है। फुट पेडल रिलीज ये देख फुट पेडल ये रहा। ठीक है, इसके बाद में ये रिलीज लीवर आ गया यहाँ से, ये इसको दबाने से इसको क्या कर देती है, दूर हटा देती है। ठीक है, इसको जो ड्रीवन मेंबर क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील से दूर हटा देती है, जिससे इसका ट्रांसमिशन यानी जो कनेक्टिविटी है वो डिसएंगेज हो जाती है। ठीक है, ये एंगेज और डिसएंगेज की स्थिति है यहाँ पर। ये सेंट्रल हब होता है, ये प्रेशर प्लेट होती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये प्रेशर प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट होती है। ये फ्रैक्शन इंग्लिश यानी ये जो घर्षण की प्लेटें होती है वो होती है, घर्षण की लाइनें होती है इसके ऊपर। और ये जो बीच वाला भाग देख रहे हो आप, ये लाइनों में, ये लाइनों के अंदर बीच वाला भाग देख रहे हो, इसको बोलते हैं क्लच प्लेट। ठीक है, और ये क्लच स्प्रिंग लगे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने क्लच के प्रकार। क्लच के कौन कौन से प्रकार हैं। पहला प्रकार है क्लच का घर्षण क्लच, यानी इसको फ्रैक्शन क्लच भी बोलते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और कोन क्लच। ठीक है, इसके बाद आता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ये भी एक प्रकार से घर्षण क्लच का ही प्रकार होता है। ठीक है, इसको अलग पढ़ेंगे। कॉनिकल स्प्रिंग क्लच या डायफ्राम क्लच। ठीक है, चौथी है पॉजिटिव क्लच, डॉग एंड स्पाई लाइन क्लच, इसके 2 प्रकार है। फिर है हाइड्रोलिक क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच और वैक्यूम क्लच, और एक लास्ट होती है ओपन रनिंग क्लच। इसके अंदर हमने 4 या 5 ही पढ़ने वाले हैं, और इतने क्योंकि इससे ज़्यादा एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन 4-5 से जो मैं आगे करवाने वाला हूँ उनसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा आगे जो है उनका ऑटोमोबाइल में प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए पहले देखते हैं घर्षण क्लच। घर्षण क्लच क्या होती है, ऐसी क्लच जो घर्षण बल द्वारा शक्ति प्रेषित करती है। ठीक है, पावर को प्रेषित करती है, किससे करती है, घर्षण प्लेट के द्वारा पावर को प्रेषित करती है। इसके द्वारा दोनों दिशाओं में शक्ति प्रेषित किया जा सकता है। ठीक है, इसके द्वारा दोनों दिशाओं में यानी कि इधर से और इधर से दोनों दिशाओं के अंदर शक्ति प्रेषित की जा सकती है। यह क्लच बार बार शाफ्टों को जोड़ने या अलग करने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, ये जो क्लच होती है वो शाफ्टों को जोड़ने और अलग करने के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, घर्षण क्लच होती है वो। सुरक्षा की दृष्टि से ये क्लच अधिक उपयोगी है तथा इसकी क्रिया बिना झटके के ही की जाती है। ठीक है, बिना कोई झटके की इसकी क्रिया सावधानीपूर्वक बढ़िया तरीके से सुरक्षित ढंग से हो जाती है। इस कारण इसका जो प्रयोग है वो अधिक होता है आजकल। ये देखिए ये आ गई फ्रैक्शन प्लेट, ये होती है घर्षण प्लेट। ठीक है, ये जो आप घर्षण प्लेट देख रहे हो इस लाइनों के अंदर ये घर्षण प्लेट होती है, और ये जो होती है ये प्रेशर प्लेट होती है। इसके ऊपर ये रिलीज बेयरिंग लगा होता है इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये पत्तियाँ देख रहे हो, ये जब अंदर दबती है तब इसका जो बाहर वाला हिस्सा है वो आता है, जिससे क्या होता है डिसएंगेज और एंगेज हो जाता है। ठीक है, ये बाहर जाएगा सिस्टम, तो ये क्लच प्लेट जो फ्रैक्शन प्लेट होती है वो इसका संपर्क तोड़ देती है, जिससे कि फ्लाई व्हील का ड्राइविंग मेंबर और ड्रीवन मेंबर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और आप गाड़ी के गियर आराम से बदल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पहला पार्ट कौन सा है। घर्षण प्लेट का जो पहला पार्ट है वो है सिंगल प्लेट क्लच, जिसको डिस्क क्लच भी बोला जाता है। अधिकतर गाड़ियों में सिंगल प्लेट क्लच का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल एक ही प्लेट लगी होती है जो कि सप्लाइनों पर चढ़ी रहती है। ठीक है, प्रेशर प्लेट स्प्रिंग बेल्ट द्वारा फ्लाई व्हील पर कसी रहती है, जो क्लच पेडल को दबाने पर शाफ्ट पर सरकती है। सिंगल प्लेट क्लच का प्रयोग कार, जीप, बस और ट्रैक्टर में किया जाता है। ठीक है, इनका जो प्रयोग क्लच प्लेट का वो कार, जीप और बस, ट्रैक्टर में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम में देखिए ये है सिंगल प्लेट क्लच। ये आप देख रहे हो ये एक ही प्लेट होती है इसके अंदर सिंगल प्लेट क्लच। ठीक है, ये होता क्या, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया इसका, ये इसको दबाया जाता है तो ये जो एक प्लेट लगी होती है, ये बीच वाली जो आप क्लच प्लेट देख रहे हो, ये इसको फ्लाई व्हील से डिसएंगेज कर देती है इन स्प्रिंगों के माध्यम से। ठीक है, स्प्रिंगों के माध्यम से क्या होता है, ये डिसएंगेज होकर दूर हट जाती है, जिससे जो पावर है वो ट्रांसमिशन सिस्टम को नहीं जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लेट क्लच। मल्टीप्लेट क्लच में कई
कई प्लेटें लगी होती है, ठीक है। मल्टी प्लेट क्लच में कई प्लेटें लगी होती है। क्लच प्लेट की संख्या बढ़ाने पर घर्षण की सतह भी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे टॉर्क ट्रांसमिशन करने में क्षमता बढ़ती है, यानी जो पावर है उसको ट्रांसमिट करने में आसानी होती है, ठीक है, अगर इसकी जो घर्षण प्लेटों की संख्या बढ़ा दी जाए तो, ठीक है। ये प्लेटें इंजन शाफ्ट व ट्रांसमिशन शाफ्ट पर बारी बारी से लगाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए, ये है मल्टीपल प्लेट क्लच। ये देखिए इसमें जो प्लेटें हैं वो अधिक लगी हुई है, ठीक है, ये ऐसे लगी हुई होती है, ठीक है। ये प्रेशर प्लेट आ गई, इसके अंदर ये घर्षण प्लेटें लगाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं कोन क्लच। कोन क्लच क्या होता है? ये क्लच घर्षण क्लच का ही एक प्रकार है, जिसमें दो शंकु आकार के घटक होते हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग इंजन के ट्रांसमिशन सिस्टम को जोड़ने व अलग करने के लिए होता है। दोनों कोनों में एक को मेल कोन और दूसरे को फीमेल कोन बोला जाता है। वर्तमान में इसका जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, ठीक है, इनका जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको करा रहा हूँ। इसके लाभ क्या क्या है देखिए। समान पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए कोन क्लच सिंगल प्लेट की तुलना में आकार में तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं, जिसके कारण बढ़िया रहता है। ये क्लच प्लेट को चलाने के लिए आवश्यक बल बहुत ही कम, जो क्लच पेडल होता है उसको चलाने के लिए आवश्यक जो बल होता है वो बहुत कम लगता है, ठीक है, इसके लिए भी ये कारगर है। इसके बाद इसकी हानियाँ भी होती है। इसकी हानि क्या है? मेल कोन फीमेल कोन के अंदर चिपक जाता है, जिससे क्या होता है, इसको अलग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसके कारण ये इसकी हानि है। कई बार क्या होता है, जो इसके अंदर आप डायग्राम ये देखिए, ये जो मेल क्लच, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं मेल क्लच बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेन, ठीक है, इसको बोलते हैं मेन कौन, इसको मेन कौन बोला जाता है, इसको बोला जाता है फीमेल कौन, ठीक है। ये इसके अंदर जब जो क्लच प्लेट है उसके द्वारा इसको अंदर जाया जाता है। अंदर से क्या होता है, ये जो घर्षण की सतह लगी होती है, घर्षण की जो सरफेस लगी होती है, ये इसके अंदर चिपक जाती है, जिससे इंजन को एंगेज किया जा सकता है, ठीक है। डिसएंगेज करने पर इस पेडल को दबाया जाता है, इसके बाद ये दूर हट जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए सेंट्रीफ्यूगल क्लच। सेंट्रीफ्यूगल क्लच क्या होती है? ये क्लच स्प्रिंग फोर्स के बजाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर कार्य करता है। इसमें क्लच पेडल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका क्लच पेडल नहीं होता है इसके अंदर। ये इंजन स्पीड के अनुसार ही स्वतः कार्य करने लग जाता है, ठीक है। इनका जो प्रयोग है वो आपने देखा होगा, एक एग्जांपल दे दो, स्कूटी देखी होगी आपने, स्कूटी जैसे एक्टिवा है, ठीक है, स्कूटी देखी होगी। स्कूटी में क्या होता है, यही चीज़ होती है, जब आप उसको स्टार्ट करते हो तब वो एकदम से दौड़ना शुरू नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी जो एक्सीलरेटर है उसको दबाते हो तब क्या होता है, वो स्पीड पकड़ना शुरू कर देती है। ये क्या चीज़ होती है, इसको मैं बताता हूँ आगे एग्जाम। देखिए इस चित्र में देखिए आप, ये देखिए इसमें क्या होता है, ये देखिए ये जो सिस्टम लगा हुआ है, ये क्रैंक शाफ्ट आ गई, ये क्रैंक शाफ्ट आ गई, ये पीछे वाला ट्रांसमिशन सिस्टम हो गई, इसके अंदर ये लगा होता है, ये जो आप देख रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए ये जैसे जैसे स्पीड पकड़ता है ना, तो ये एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने के बाद जो बारिश तय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बारिश तय के बाद में ये चिपक जाता है, जिससे क्या होता है, ये एंगेज हो जाता है। एंगेज होने के बाद ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको पावर मिल जाती है, जिससे गाड़ी दौड़ने लगती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की होती है, ये इस प्रकार की होती है। होता क्या है, ये जब इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ना, तो ये बाहर की ओर फैलती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिससे ये बाहर की ओर फैलती है, और जो फ्लाई व्हील होता है, ठीक है, इसके अंदर ये कनेक्ट हो जाती है और जुड़ जाती है, ठीक है। इसी कारण स्कूटी में आपने देखा होगा, ठीक है, इंजन को बिना बंद किए हुए गाड़ी को रोक सकते हैं। इस तरह एक्सेलरेटर पेडल को दबाकर गाड़ी को किसी भी गियर में चालू किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये था सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसके बाद देखते हैं अपने इसके लाभ और हानि क्या क्या है। पहले देखिए, क्लच पेडल की आवश्यकता को समाप्त करना है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। क्लच पेडल की कोई आवश्यकता नहीं होती इसमें। ड्राइविंग एडजस्टमेंट बहुत ही स्मूथ होता है इसका, ठीक है। इसकी हानि क्या है? इसकी हानि ये कि कम टॉर्क संचालन क्षमता, यानी जो पावर है वो बढ़िया, वो पावर है वो अच्छी तरीके से ट्रांसमिशन सिस्टम को नहीं पहुंच पाती है इसके थ्रू, ठीक है, इसकी हानि होती है इसमें।
इसके परिणाम स्वरूप अस्तर का एक तरफा घिसाव होता है। इसके अंदर क्या होता है, अस्तर का होता है वो एक तरफा घिसाव होता है, जिससे जो पावर है उसकी हानि होती है। इसके बाद देखिए पॉजिटिव क्लच। पॉजिटिव क्लच इसको डॉग एंड सप्लाइन क्लच भी बोला जाता है। इस प्रकार की क्लच में ड्राइविंग शाफ्ट डॉग क्लच दांते बाहरी बने होते हैं, ड्रीवन शाफ्ट पर सप्लाइन होते हैं। यानी ड्रीवन शाफ्ट पे जो क्लच दांते होते हैं वो ड्रीवन शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं। इसी पर एक स्लीव चढ़ी होती है। इस स्लीव पर आंतरिक दांते होते हैं जो कि डॉग क्लच दांतों के मैच करते हैं, यानी आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, मैच करते हैं एक तरफ। देखिए ये देखिए इसमें ये ड्रीवन आ गई, ये ड्राइवन आ गई। ठीक है, ड्राइवन। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए दांते कटे होते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये दांते एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं, जिससे इंजन एंगेज होता है ट्रांसमिशन सिस्टम से। इसके बाद देखिए क्लच एंगेज की स्थिति में स्लीव सप्लाइन शाफ्ट पर सरक कर डॉग क्लच में मेश करती है, जिससे ड्राइविंग शाफ्ट के साथ ड्रीविंग शाफ्ट भी घूम जाती है। एंगेज की स्थिति में क्या होती है, ये एक दूसरे से जुड़ जाती है। एक दूसरे से जुड़ने से क्या होता है, ये इंजन को ट्रांसमिशन पावर दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लच डिसएंगेज की स्थिति में, यानी क्लच जब डिसएंगेज होगा तब स्लीव ड्रीविंग शाफ्ट एक तरफ सरकती है, यानी एक तरफ सरक जाती है, और डॉग क्लच दांतों से हट जाती है। ठीक है, डॉग जो क्लच होती है ये जो होती है ये इससे हट जाती है, जिससे इंजन डिसएंगेज हो जाता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये बस इसके खांचे बने होते हैं, इस खांचों में अंदर ये फंस जाती है, जिससे इंजन एंगेज होता है, और जब ये हट जाती है पेडल दबाने पर तो इंजन डिसएंगेज हो जाता है। इस प्रकार के क्लच के स्लिप हो जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए इसे पॉजिटिव क्लच कहा जाता है। यानी कि इस क्लच में क्या होता है, किसी भी प्रकार से ये स्लिप नहीं करती है, यानी ये जो इसका संपर्क है टूटता नहीं है। ठीक है, जल्दी से, इस कारण इसको पॉजिटिव क्लच कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। ये है लास्ट क्लच अपनी। ये 4 क्लचें पढ़ेंगे अपने, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। इन चारों को मैंने आपको बता दिया, अब चौथी आपको बता दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच कौन सी होती है, इस क्लच के फ्लाई व्हील में वाइंडिंग लगी रहती है। जब बैटरी या डायनेमो से इस वाइंडिंग में करंट प्रभावित होता है तो प्रेशर प्लेट को अपनी तरफ खींचता है और क्लच एंगेज हो जाता है। जब करंट का प्रवाह बंद हो जाता है तो क्लच डिसएंगेज हो जाता है। ये बस इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है इसके अंदर, जिससे एंगेज और डिसएंगेज होता है। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक वाइंडिंग बनी हुई है इसके अंदर। ठीक है, और ये आर्मेचर लगा हुआ है यहाँ पर, ये हब के अंदर आर्मेचर लगा हुआ है, जिससे क्या होता है, जब इसमें इलेक्ट्रिक वाइंडिंग में अंदर लाइट भेजी जाती है, यानी कि विद्युत का प्रवाह होता है, जिससे ये एंगेज हो जाता है, और जो प्रवाह बंद हो जाता है तब ये डिसएंगेज हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर इतना ही है बस। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच का है, इसके अंदर ये देखिए वाइंडिंग बनी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्लच सिस्टम। आज के वीडियो में अपने क्लच सिस्टम पढ़ा। इससे पहले जो मैंने आपको लुब्रिकेंट सिस्टम और कूलिंग सिस्टम के वीडियो चढ़ाए हैं वो भी आप ज़रूर देखें। आगे भी वीडियो लाता रहेंगे, अगला टॉपिक में मिलते हैं अब। और ये जो अपनी क्लासेज है ये BRO के लिए बढ़िया तरीके से चल रही है। आप सारे वीडियो अपने इस चैनल पर जाके ज़रूर देखें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, जिससे हम आगे जो MCQ बैच ला रहे हैं जिससे आप जुड़े रहो और आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, BRO MCQ बैच भी लेके आ रही हैं हम। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।